हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये झारखंड की योजनाओं के लिए सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास किया है योजना का, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है। और जो पहला क्लास था उसमें 3 योजनाओं को बताया गया था, और उस पर बेस्ड जो सेकंड लेक्चर था उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए थे। जो थर्ड लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा, और आज जो है ये लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा था लास्ट में, उस योजना पर बेस्ड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो ये जो है सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और ये सिर्फ झारखंड की योजनाओं के लिए नहीं है, जो भी टॉपिक्स चलाए जा रहे हैं झारखंड सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, उन सभी में पहले कंसेप्ट होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्लास, और उसके बाद अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ओके, अभी जो है 3-4 टॉपिक साथ में करवाए जा रहे हैं झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए। देखिए, इस पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के लिए जो पेपर 3 है, इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन से 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आउट ऑफ 150। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जहां झारखंड से आप 40 क्वेश्चन देखेंगे, वहीं ओवरऑल जो जीएस है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने हैं, उससे 30 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी झारखंड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इसलिए मैंने कहा 40+। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप इन लेक्चर्स को देखिए और बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट को बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने योजनाओं के बारे में पढ़ा था उस पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना के तहत गरीबों को साड़ी धोती दिया जाता है? तो साड़ी धोती जिस योजना के तहत दिया जाता है उसका नाम क्या है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, ये इसका नाम है। मैंने बताया था कि ये जो सोना सोबरन है, ये किन के नाम पर है? जो शिबू सोरेन है, शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन के जो पिताजी, उनका नाम क्या है? सोबरन मांझी। और शिबू सोरेन की माताजी का नाम क्या है? इनका नाम है सोना मनी। तो यहां से लिया गया सोना और यहां से सोबरन, तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। और इसके तहत क्या है कि 10 रुपए में या तो साड़ी या फिर धोती दिया जाता है गरीबों को, जो कि बीपीएल मेंबर हैं। तो यहां पर इसका ऑप्शन जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाफवे होम योजना किस से संबंधित है? हाफवे होम योजना क्या है? देखिए, जो मानसिक रोगों से जो पीड़ित हैं, ठीक है, मानसिक रोगों से जो पीड़ित हैं, उनका उपचार हो रहा है। अब उपचार होने के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, ठीक है। अब होता क्या था कि घर जाने के बाद भी उनके साथ स्थिति ऐसी बनती थी कि उनका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि अच्छा से व्यवहार नहीं हुआ। फिर आसपास के जो लोग हैं, एक मेंटलिटी जो है सेट हो जाती है लोगों में कि ये जो है उस तरह का हॉस्पिटल से आया है, या फिर मेंटलिटी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो इस तरह का थिंकिंग जो है लोगों में उत्पन्न होने लगता है। तो ये काफ़ी सर्वे में ये देखा गया है। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि मानसिक रोगों से जो पीड़ित हैं, उनका उपचार हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होकर घर नहीं जाएंगे। उनके लिए जो है हाफ वे होम बनाया जाएगा, और यहाँ पर इनकी काउंसलिंग की जाएगी, और यहाँ पर काफ़ी बहुत तरह के उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आगे चल के वो, अगर उनको ज़रूरत है काम करने की, तो वो कर पाएंगे। ओके, तो ये है क्या, यहाँ पर ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो इन ऑप्शनों में ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी योजना बालिकाओं के शिक्षा, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है? तो यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा की बात हो रही है, बाल विवाह की बात हो रही है। इसके साथ साथ एक दो वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं आप, पोषण, ठीक है। तो ये हो गया। तो
इस अगर योजना की बात की जाए तो ये कौन सी योजना है? यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री सुजलाम सुफलाम योजना नहीं, ये जो है जल संरक्षण सिंचाई से संबंधित है। और इसमें क्या है कि 5000 पोखर पौंड का जीर्णोद्धार और कंस्ट्रक्शन का काम इसके अंतर्गत था। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2019 में। इनको जो है रघुवर दास के थ्रू स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दुमका से स्टार्ट हुआ था। और पायलट प्रोजेक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था, एक था दुमका और दूसरा था खूंटी। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये कुछ और हो गया। अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुकन्या शिक्षा योजना, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। और इसके तहत क्या है? इसके तहत ये है कि जब बेटी का जन्म होगा तो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में 5000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है 30,000 है 12 तक। ओके, 12 तक जो है 30,000 है। और यहाँ पर क्या है कि अगर बेटी का विवाह, लड़की का विवाह 20 वर्ष तक नहीं होता है, 18 वर्ष नहीं, 20 वर्ष तक नहीं होता है, तो फिर 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब कि 40,000 जो है इस योजना के तहत दिया जा सकता है। 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 40 जो 10 है ये कंडीशनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास किया है तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे होंगे आपको। वही अगर आपने नहीं किया होता तो थोड़े समझने पड़ते, थोड़ा टफ लगता। तो यही रीजन है, आपको अगर इजी लग रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप चीजों को समझ रहे हैं। और देखिए योजना से क्वेश्चन रहता ही रहता है और काफी डिटेल में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी योजनाएं हैं सभी के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे रैंडम सफल तरीके से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि हाफ वे होम योजना किस अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है? मैंने इसके बारे में बताया। तो ये जो योजना लाया गया है ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके लाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड में कब लागू किया गया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये क्या है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इसके तहत क्या है कि बालिकाओं के शिक्षा में प्रोत्साहन राशि, उनका जो है बाल विवाह इसको रोकना, पोषण, ये इससे संबंधित जो है इसमें फायदा पहुंचाने की बात की गई है और इसलिए इसके तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इसकी जो शुरुआत हुई है जनवरी 2019 में शुरुआत हुई है रघुवर दास के कार्यकाल में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभुकों को वर्ष में कितनी बार साड़ी धोती दिए जाने का प्रावधान है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इसके तहत क्या है कि 10 रुपए में साड़ी या फिर धोती, दोनों नहीं। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि 10 रुपए में धोती और साड़ी दोनों मिलेगा। या तो साड़ी मिलेगा या तो धोती मिलेगा, कोई एक चीज मिलेगा 10 रुपए में। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सार्वजनिक जो वितरण केंद्र होता है जहाँ से अनाज उठाए जाते हैं, जो बीपीएल के मेंबर होते हैं जहाँ से अनाज लाते हैं उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण केंद्र, जहाँ से चावल केरोसिन तेल वगैरह वगैरह चीजें मिलती हैं। तो वहां से ये मिलेगा। और इसका जो प्रस्तावना रखा गया था, ये जब प्रस्तावित हुई थी उसका जो तिथि है ये है 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर 2020। नाम मैंने बताया कि सोना मनी जो है ये हेमंत सोरेन की दादी का नाम है। और सोबरन जो है सोबरन मांझी, ये हेमंत सोरेन के दादाजी का नाम है। ओके, तो उन्हीं से ये नाम लिया गया है। और वर्ष में 2 बार जो है साड़ी या फिर धोती दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के तहत। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस योजना के बारे में ताकि आप समझ पाए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप सिंपली याद रखेंगे कि सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई है, 2019 में आप रट लेंगे। लेकिन इसके अंदर की चीजों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है फुल्ली से और नहीं हो सकते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस या फिर लगभग बहुत से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। तो ये है क्या, ये मैं फिर से बता दूं कि पोषण शिक्षा से संबंधित बाल विवाह को रोकने के लिए इस योजना को लाया गया था। कब लाया गया था? ये लाया गया था जनवरी 2019 में रघुवर दास के कार्यकाल में। ओके, और इसमें क्या है कि
बेटी के जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक जो है 30,000 रुपए दिए जाएंगे। और 18 से 20 वर्ष तक अगर शादी नहीं होता है तो 10,000 फिर इसके बाद दिया जाएगा, मतलब कि टोटल कितने हो गए, 40,000 इसके तहत दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। नहीं, ये गलत है। क्यों? देखिए, जब जन्म होगा तो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जब फर्स्ट क्लास में कक्षा 1 में एडमिशन लिया जाएगा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब 5वीं कक्षा पास जो है बेटी करेगी तो उसमें फिर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और 12वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 30,000 रुपए हो गए। तो ये 18 साल के अंतर जो है अंदर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या है कि अगर लड़की का विवाह 20 वर्ष की उम्र तक नहीं होता है तो फिर 10,000 रुपए दिए जाएंगे, मतलब कि 30 और 10 40। तो यहाँ पर 18 वर्ष के पूर्ण होने पर 40 नहीं 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये होगा। तो ये गलत हो गया। बेटी के जन्म के समय 5,000 रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। लड़की का 20 वर्ष तक विवाह नहीं होने पर 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। ओके, ये भी सही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट ए। तो ए यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत कितने रुपए में साड़ी धोती दिए जाएंगे? 10 रुपए में दिए जाएंगे। और 10 रुपए में या तो साड़ी या फिर 10 रुपए में धोती। ओके, तो ये इस योजना का जो है प्रावधान है। और वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के परामर्श प्रशिक्षण के लिए एक योजना के तहत बनाए गए केंद्र का नाम क्या रखा गया है? ये है हाफ वे होम। क्या नाम रखा गया है? हाफ वे होम। ठीक है, और ये क्या है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो क्लास आपने कर लिया है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो रिपीटेशन हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ, रिपीटेशन करना ही चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और आप अगर 1000 प्लस वाला जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसे देख रहे होंगे तो उसमें भी बहुत आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो मकसद यही है कि आप जब यहाँ पर YouTube में समय बिताते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। ओके, और जब रिपीटेशन होता है तो बाद में आपको कम मेहनत करनी होगी। ओके, ये देखने के दौरान आपको याद हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब चीज़ें आपको याद हो रही हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाफ वे होम। अगला क्वेश्चन है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभुकों को साड़ी धोती कहां पर दिया जाएगा? ये कहां पर दिया जाएगा? ये दिया जाएगा सार्वजनिक वितरण केंद्र में। ये क्या होता है? ये वही जगह है जहां पर बीपीएल कार्ड वाले राशन लेते हैं। किसी तरह का खाद्यान्न होता है, तेल दाल ये सब जो चीजें मिलती हैं वो सार्वजनिक वितरण केंद्र से दिया जाता है। तो वहीं पर जो है साड़ी धोती दिया जाता है इस योजना के तहत। कितने रुपए में? 10 रुपए में। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन थे 3 स्कीम से। कल हम लोग फिर 3 नए स्कीम्स को पढ़ेंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि उसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा या फिर काफ़ी कम है। अगर पॉइंट्स काफ़ी कम रहेंगे तो मैं 4 से 5 योजनाओं को शामिल कर दूंगा। ओके, और अगर और भी ज़्यादा रहेंगे तो 3 से मैं 2 कर दूंगा। तो टाइमिंग क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ें कि चीज़ों को आप आसानी से याद करते हुए जाएं। ओके, बाद में आपको ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे लेक्चर्स आपने देख लिया लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहा, अब फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स फिर से देखने पड़ेंगे। लेक्चर आपको दोबारा नहीं देखना पड़े, यही रीज़न है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और क्वेश्चंस को ला रहा हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से मैं क्या करूँगा कि जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर बेस्ड क्वेश्चंस का सीरीज लाऊंगा। ओके, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है 500 400 जो भी होगा ये मैं लाऊंगा ताकि सारी योजनाओं को आप रिवाइज कर सकें लेक्चर के माध्यम से और लेक्चर को देखने के दौरान आप उसे याद कर पाएं। ओके, तो यही 10 क्वेश्चन था इसके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जो इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है जैसे से सीजीएल का,
तो बहुत से लोग अभी भी कुछ पूछते हैं सीजीएल, तो हालांकि मैंने वीडियोस के माध्यम से काफ़ी कुछ बता दिया है, लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है, जो जेन्यून क्वेश्चन है उसका मैं उत्तर दूँ। ओके, तो आप फॉर्म भरिए, अगर जेन्यून उस तरह का दिक्कत हो रही है तो मैं रिप्लाई करूँगा। अगर समस्या का समाधान हो सकता है मेरे थ्रू तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी मेरे लिए। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।